सत्संग प्रेमियों, बंधुओं, आप सभी को साप्रेम साहिब के। मनुष्य कहाँ भूला है, कैसे भूल गया है, नाना प्रकार के बंधनों में भूल गया है। वह क्या कर रहा है? वह इस संसार में आकर किस चीज की प्राप्ति के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है? किन मिथ्या बातों में वह पड़ा हुआ है? वह क्या खोजता रहता है? उसे क्या चाहिए? किस ज्ञान की खोज में वह भटकता रहता है? और पंडित, ज्ञानी, काजी, मुल्ला, तमाम लोगों के पास क्यों दौड़ता रहता है? उसे क्या ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता? मनुष्य को से क्या भूल होती है? मनुष्य किस चीज को भूल जाता है? उसे क्या नहीं मिल पाता? मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसने जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उनकी वाणी का जो मूल मंत्र है वह लोगों को चेताना, वह इस प्रकार से लोगों को चेताते हैं कि जिससे लोग उनके शब्दों को समझकर अचरज में पड़ जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके घर में 13वीं तक कोई प्रसाद ढंग से नहीं बनता, भोजन नहीं बनता, और वही इंसान किसी जीव की हत्या करके बड़े चाव से रसोई बनवाता है। यह कर्म कौन सा कर्म है? क्या ऐसा कर्म मानव धर्म के लिए सही है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरे मुए अन्न न खाई, एक मरे सी ढेर रसोई, कर स्नान देवन की पूजा, नौ गुण काज जनेऊ, हांडिया हांड हांड थरिया मुख, अब खट कर्म बने हो, धर्म कहे करे जहां जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तो होरा को ब्राह्मण कहिए, तो का को कहिए कसाई, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई, अपरंपार पुरुष पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, अरे कैसा आश्चर्य है, हम एक बात जानना चाहते हैं। यह कैसा आश्चर्य, जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहां 10 दिनों तक, जब तक शुद्ध कर्म चलता है, अन्न ग्रहण नहीं करते लोग। किंतु अगर कोई बकरा अथवा मछली मर जाए या उसकी हत्या करके उसके शव को अपने रसोई घर में लाकर बड़े चाव से लाते हो, उसे पकाकर बड़े मजे के साथ खाते हो। तुम तो सोए तो स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो, और 9 गुणों का सूचक माने जाने वाला 9 सूत का जनेऊ धारण करते हो, किंतु इस क्षणकर्म में लिप्त हो रहते हो और हांडी में हांड मांस पकाना, थाली में हांड मांस पकाना,
परोसना और मुंह से हाड़ मांस खाना, यह सब क्या विरोधाभासी बात है जो हमारे समझ से परे है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडित, हे ब्राह्मण देवता, तुम गली गली ज्ञान देते हो और खुद उसका भक्षण करते हो, और ऐसे जो ज्ञानी होते हैं जो ऐसा भक्षण करते हैं, क्या यह सही है? कुछ लोग ऐसे ज्ञानी होते हैं, किसी जाति धर्म के विशेष की बात नहीं होती यहाँ पर, जो ज्ञान की बात करते हैं और फिर वह चढ़ावे में देवी देवताओं को बकरे और मुर्गी मछली को चढ़ाने का काम करते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां धर्म के नाम पर देवी देवताओं के पूजने अथवा ईश्वर पूजने हेतु जीव की हत्या की जाती है, वहां क्या प्रत्यक्ष निर्दिष्ट कर्म है या जंगलीपन या राक्षसी जीवन है? इस अवस्था में यदि तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो क्या फिर कसाई की संज्ञा किसको दी जाए? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कैसे तुम्हें कहा जाए? जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। जो तुमको ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसको कहा जाए? जो बकरी और तमाम जीवों को कसाई जिस प्रकार से काटता है और तुम भी उसी कर्म में सम्मिलित हो तो तुम्हें कसाई कहा जाए या उस कसाई को कसाई कहा जाए? सबसे बड़े कसाई तो तुम ही हो। सुनो, संसार के मनुष्य भ्रम और भूल भुलैया में भटक गए हो और उल्टे मार्ग की ओर बढ़ रहे हो। जो हद और बेहद के बाहर वह श्रेष्ठ पुरुष है, किंतु यह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्ति किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसे तो कोई बिरला पुरुष ही पा सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो यह बाणियों को जो यह तत्वों को अपने मन और मंदिर में सजा लेता है वही तर जाता है। जो जीवों पर दया करता है उससे बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि इस खटकम करने वाले लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलती है। वह पाप का सबसे बड़ा भागीदार बनता है। इसलिए बंधुओं, श्रोता बंधुओं, हमारी जो यह दिनचर्या है उस दिनचर्या में सिर्फ अपना जीवन शाकाहारी बनाए। शाकाहारी जीवन जीने के लिए बहुत ही अच्छा जीवन होता है। उस जीवन में जो सुख में जिंदगी मिलती है वह पाप करके किसी का हाड़ मांस चबाकर खाने से हमको राक्षसी यौन या राक्षसी जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। मुझे कितना सुंदर शरीर दिया है ईश्वर ने, इस शरीर का सदुपयोग करो। बंधुओं, शरीर का जो सदुपयोग नहीं करता वह बाद में बहुत पछताता है। जीवन की यह परिभाषा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे भरना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को सुरक्षित रखे, अपने कर्म को सही रखे, जिस कारणवश आपको सही चीजों का ज्ञान हो और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष का ध्यान करें। सतगुरु कबीर साहब ने इसीलिए दर्शाया है, पंडित एक अचरज बड़ हुई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडितों, तुम्हें देखकर मुझे अचरज होता है। तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा ही ऐसा प्रपंच रचाया जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं रोकते? जहाँ पर देवी देवताओं के सामने हत्या की जाती है किसी जीव की, और फिर वहाँ तुम्हारे जो शिष्य होते हैं, तुम लोग ऐसा क्यों कर्म करते हो जिसके कारणवश किसी जीव की हत्या की जाए?